जय श्री श्याम बेटा। देखिएगा अपना चैप्टर जो है हम फाइनल अकाउंट करेंगे आपके साथ डिस्कशन। बेटा फाइनल अकाउंट में मतलब आप क्लास फर्स्ट समझ लीजिए इसको। मैंने क्लोजिंग एंट्री बताई थी आपको, प्लीज क्या बताई थी? क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री बिल्कुल सिंपल है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो आप और पेंडल बनाते हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट की जो क्लोजिंग एंट्री बताई थी आपको, भाई फर्स्ट डेबिट साइड की होती है ना, क्या एंट्री होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज टू ओपनिंग स्टॉक टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ जाते हैं बेटा? वेजेज आ जाती है आपकी, फ्रेट इनवर्ड आ जाता है, फ्राइट फ्रेट 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 इनवर्ड, ठीक है, फ्रेट ऑन परचेज, कमीशन ऑन परचेज, ठीक है, वेजेज एंड सैलरी, ये सब आते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये अपने डेबिट साइड की एंट्री होगी बेटा। किसकी होगी? डेबिट साइड। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू ओपनिंग स्टॉक टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसलिए ट्रेडिंग में क्या लिखता हूँ? ट्रेडिंग बताओ एंट्री में क्या हुआ? डीआर। तो ट्रेडिंग की ये आइटम कहा जाती है? डीआर में जाती है। बात समझ आ गई? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बेटा परचेज रिटर्न की क्या एंट्री हुई? परचेज रिटर्न के बारे में अलग से बताया था। देखो परचेज रिटर्न होती क्या है? सीआर। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? डीआर। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है बेटा। तो परचेज रिटर्न की एंट्री बताई थी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने ये कहा था कि आप परचेज और परचेज रिटर्न को मिला के एक नेट एंट्री कर सकते हैं, इकट्ठी कंसोलिडेट एंट्री कर सकते हैं। वैसे ऐसे कर तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई भाई? आपने एंट्री करके दिखानी है ना, तो ऐसे दिखा सकते हो। बिल्कुल समझ में आ गई या नहीं आ गई? परचेज रिटर्न की एंट्री करते समय परचेज रिटर्न क्या होती है? सीआर। अब परचेज रिटर्न को क्या करना है? क्लोज। तो क्या करेंगे? डीआर। और टू ट्रेडिंग। मतलब कहने को मतलब परचेज रिटर्न जो है ना, वो ट्रेडिंग में आनी चाहिए, सीआर साइड में आनी चाहिए। बट ये कन्वेंशन अपने सीआर में ना दिखा के कुछ क्या करते हैं? परचेज में से लेस करके दिखा देते हैं। तो वो हुई तो सीआर ही हुई है। जैसे आपने क्लोजिंग स्टॉक का बताया था कि वहां ना दिखा के परचेज में लेस करके क्या दिखा दो? एडजस्टेड परचेज दिखा दो। कल बात की थी अपन, ठीक है। अब ऐसे ही क्रेडिट साइड को हम क्या करेंगे? क्लोज। तो क्लोज करते तो एंट्री क्या होती है? सेल्स अकाउंट डीआर। बोलो बेटा। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसलिए अपने ट्रेडिंग में देखो क्या पोस्टिंग करते हैं? बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न क्या होती है बताओ? डेबिट होती है। क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ध्यान रखना। अब बच्चा कहता सेल्स तो क्रेडिट होती है। अरे बेटा मैं सेल्स के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं किसके बारे में? सेल्स रिटर्न के बारे में। तो क्या एंट्री होगी बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। कोई डाउट है क्या? आप सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को परचेज के साथ इकट्ठी एंट्री भी कर सकते हो, बताया था मैंने आपको। बोलो बात समझ आएगी नहीं? क्या बताया था? चलो यहाँ तक छोड़ो छोड़ो, ये आ गया समझ में? परचेज एंड परचेज रिटर्न कंसोलिडेटेड एंट्री। क्या बेटा? कंसोलिडेटेड एंट्री। अब सुना कैसे कंसोलिडेट। कंसोलिडेटेड एंट्री में क्या बताया था मैंने, बताओ आपको? ट्रेडिंग अकाउंट डीआर
परचेज रिटर्न अकाउंट DR टू परचेज। याद आ गया? दो एंट्री करके आपस में काट के बताई थी। तो आप यहाँ ट्रेडिंग में क्या लिख दोगे? मान लो 1 लाख का परचेज किया था, 1 लाख का परचेज किया था आपने, और 10,000 के आपने कुछ वापस लौटा दिए, तो आपकी परचेज कितनी हुई? नेट 90। तो ट्रेडिंग में कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। परचेज रिटर्न में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बोलो बेटा। और टू परचेज में कितना आ जाएगा? 100। मतलब आप कहने का मतलब यही है कि जो टोटल परचेज थी वो आ जाएगी, और परचेज रिटर्न में जितना रिटर्न था वो आ जाएगी, ट्रेडिंग में नेट अमाउंट आएगी। और हम ट्रेडिंग में नेट ही दिखाते हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करके क्या आता है? नेट ही आता है। तो एंट्री में भी क्या आ रहा है? नेट ही आ रहा है। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? ये कंसोलिडेट एंट्री हो सकती है। मतलब आप परचेज और परचेज रिटर्न की एंट्री जो है वो अलग अलग ना करके क्या कर सकते हो? कंसोलिडेट कर सकते हो। बोलो समझ आ गई नहीं आएगी? इसका लॉजिक भी बताया था, याद है ना? दोबारा बता देता हूं। आपने मान लीजिए 1 लाख की परचेज थी, उसको क्लोज करना है, क्या एंट्री करोगे? बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट DR टू 1 लाख की परचेज थी, क्या एंट्री करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितना बेटा? 1 लाख। परचेज को क्लोज करने की होगी बेटा। अब परचेज रिटर्न थी आपकी 90,000, तो उसकी क्या एंट्री करोगे? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? 10,000। ये दो एंट्री कर सकते हो, बिल्कुल सही है। बट हमारे मॉड्यूल में इन दोनों को इकट्ठा एंट्री की हुई है। अब सुनो कैसे। बताओ ट्रेडिंग DR कितना हुआ? 1 लाख। इधर देखो, कुछ इधर देख बेटा। ट्रेडिंग DR कितना हुआ? 1 लाख। ट्रेडिंग CR कितना हुआ? 10। तो बताओ नेट DR कितना हुआ? 90। तो ये एंट्री कितनी ये कर सकते हैं वाली। ट्रेडिंग DR कितना हुआ? 90। परचेज रिटर्न DR कितना हुआ? 10। बस DR हुआ तो 10 लिख दो। और परचेज CR कितनी हुई है? 1 लाख। बस और कुछ 1 लाख। मतलब आप ये दो एंट्री करने की बजाय क्या कर सकते हो? ये सिंगल एंट्री कर सकते हो। कोई डाउट है तो बोल दो बेटा। अगर आपसे बाई चांस 2 नंबर में पूछ ले तो आप ये दोनों एंट्री करो या इकट्ठी करो। ये कि परचेज और परचेज रिटर्न की कंसोलिडेट का मतलब इकट्ठी एंट्री बताई है क्लोज करने की। मैं क्या करा रहा हूँ? क्लोजिंग एंट्री करवा रहा हूँ। आगे बात समझे। अब उसके बाद सेम लॉजिक किस पे है? सेल्स एंड सेल्स रिटर्न की कंसोलिडेटेड एंट्री। कंसोलिडेटेड को इकट्ठी कैसे कर सकते हैं? तो पहली एंट्री क्या थी बताओ बेटा? सेल्स क्या होती है? CR। क्लोज करने के लिए क्या किया आपने? DR। सेल्स अकाउंट DR। सेल्स रिटर्न क्या होती है? DR। क्लोज करने के लिए क्या करोगे? समझ आ गया मेरी बात? टू ट्रेडिंग अकाउंट और टू देखो यहाँ टोटल सेल आ जाएगी, यहाँ सेल्स रिटर्न आ जाएगी, और ट्रेडिंग में क्या आएगा? नेट आएगा। और अपने देखो खुश ट्रेडिंग में CR साइड में अंदर लेस करके बाहर क्या दिखाते हैं? नेट दिखाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के सामने हमेशा क्या आएगी? नेट अमाउंट आएगी लेस करने के बाद, और ट्रेडिंग में वही जाएगी। कोई कंफ्यूजन है यार? दोबारा बताऊं इसको। वही दो एंट्री करोगे, आपस में काटोगे तो नेट यही एंट्री बनेगी। अरे बेटा बिल्कुल सिंपल है, बात को समझो। आप परचेज करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब परचेज को क्या करना है? क्लोज। तो परचेज DR क्लोज करने के लिए क्या कहते हैं? CR। और किस में जाती है? ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो ट्रेडिंग में क्या लिख देंगे? टू परचेज। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ये क्लोजिंग एंट्री किसकी बताई मैंने? ट्रेडिंग अकाउंट की। अब आपको या तो ग्रोस प्रॉफिट होगा या ग्रोस इफ ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एंट्री होगी तुषार? बोल बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। सही है।
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पेंडल, तो देखो ट्रेडिंग में टू पेंडल आ गया, वहां पे टू जिप भी लिखते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ट्रांसफर टू पेंडल। बोलो बेटा, अगर लॉस होगा, इफ लॉस, वो भी ट्रांसफर टू पेंडल होगा, उसकी एंट्री क्या होगी, पेंडल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब देखो ध्यान से, इस एंट्री की क्या पोस्टिंग होगी, ट्रेडिंग में क्या लिखोगे, बाय पेंडल, और देख लो उधर साइड ग्रोस लॉस उधर ही आता है सीआर साइड में, और इधर क्या लिखेंगे, टू ट्रेडिंग, मतलब इधर डेबिट साइड में आता है पेंडल। कोई डाउट है तो बोल दो, पक्का। तो ये ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। उसके बाद बेटा क्लोजिंग एंट्री किसकी, क्लोजिंग एंट्री रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल सिंपल है। क्या एंट्री होगी, पेंडल अकाउंट डेबिट टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए पेंडल में क्या लिखते थे, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रेंट, टू डेप्रिसिएशन, समझ आ गया। एंट्री ये मेरे खर्चा करते हैं तब डीआर करते हैं, और खर्चे को जब क्लोज करते हैं क्या करते हैं, सीआर। किस में डालना है, पेंडल में, तो पेंडल को साथ बिठा देते हैं, बात समझ आ गई। और ऐसे ही एक्सपेंस इनकम की क्या होगी, ऑल इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कमीशन रिसीव हुआ तो इनकम आपकी, तो एंट्री तो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, ये तो होगी इसकी जनरल एंट्री। फिर इसको क्या करते हैं, क्लोज, क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करोगे बताओ, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पेडल, तो पेडल में क्या लिखेंगे, बाय कमीशन। आपको वैसे सीधा लिखते हो, ये डीआर में आएगा, ये सीआर में आएगा, लेकिन इसकी क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री होती है, तो इसकी क्या हो जाती है, वहां पर पोस्टिंग हो जाती है। बोलो बात समझ आएगी नहीं, क्लियर है क्या, बताओ। ठीक है, अब पेंडल में क्या निकल के आएगा, या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी बताओ बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, बेटा प्रॉफिट है तो पार्टनर की कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा, कैपिटल क्या होती है, सीआर, उसको सीआर कर देंगे, कैपिटल बढ़ जाएगी हमारी। 1,00,000 कैपिटल थी, 20,000 प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया, 1,20,000, उसमें ऐड हो जाएगा, कैपिटल क्या करती है, सीआर। कैपिटल का नेचर क्या होता है, सीआर, प्रॉफिट ऐड होगा तो कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू नेचर। अगर लेस होगी, याद आ गया क्या, कम होगी तो नेचर से रिवर्स। नेट लॉस ट्रांसफर टू, या चार्ज टू कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज टू, पर चल जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैं आपको करवा चुका हूं, मैंने रिपीट किया बेटा एक बार, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब बेटा बड़ा सिंपल बता देता हूं, आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपको 11th में शायद ये कराया होगा, तो टीचर ने ये बताया होगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ क्या लिखते हो, परचेज, यहाँ पर वेजिज टू फ्रेट इनवर्ड, बताओ बेटा, टू कमीशन ऑन परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस होते, ठीक है। तो टीचर बोलता था क्लोजिंग एंट्री क्या करना, ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर कर देना, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजिज, टू फ्रेट, टू, सही है बिल्कुल, आगे एंट्री समझे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट या टू ये एंट्री होगी क्लोजिंग। और इधर क्या आती थी, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मली यही आते हैं। तो टीचर क्या बोलता था, ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू टू टू, अब ये क्या होंगे, डीआर बाय सेल अकाउंट डीआर, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे कर सकते हैं। मैं लॉजिक ये कह रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट है ये, इस अकाउंट में ये क्या हुई है, ये क्या हुई है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ होगा, तब ये डेबिट में है, ये मैं ये कह रहा हूं, फर्क है बताने का थोड़ा सा, सही वो भी है, सही ये भी है। भाई सर ये डेबिट हुई है, नहीं नहीं नहीं, एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ, समझ में आ गया, क्लोज करने कैसे भी कर सकते हो, सिंपल है। भाई जो खर्चा होता है उसकी एंट्री जनरल होती है, उसको बंद करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, साथ में ट्रेडिंग के आइटम है तो ट्रेडिंग आ जाएगा, पेंडल के आइटम है तो बिल्कुल सिंपल। जो खर्चा इनकम होती है, खर्चा क्या होता है, डीआर, क्लोज करने के लिए क्या करोगे, सीआर।
इनकम क्या होती है सीआर, क्लोज करने के लिए क्या करोगे डीआर। साथ में किसको बैठाओगे, अगर ट्रेडिंग की आइटम है तो ट्रेडिंग, अगर पेंडल की आइटम है तो पेंडल, खत्म हो गया बस। अब परचेज रिटर्न क्या होती है सीआर होती है, क्लोज करने के लिए साथ में किसको बिठाओगे, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मैंने कल बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, हालांकि मैंने चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी बेटा। ट्रायल के अंदर दो आइटम होती है, उसकी एडजस्टमेंट कितनी होती है एक। याद आ गया लॉजिक क्या बताया था। ट्रायल के अंदर अगर फाइनल अकाउंट में सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कोई आइटम ट्रायल के अंदर है, क्या बेटा, तो इसकी एक जगह पोस्टिंग होगी, या तो वो ट्रेडिंग में आएगी, या वो पेंडल में आएगी, या वो बैलेंस शीट में आएगी, एक ही जगह आएगी। और जो ट्रायल के बाहर लिखी हुई है जिसको अपने बोलते हैं एडजस्टमेंट्स, क्या बोलते हैं, जैसे देता था आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5%। तो जो ट्रायल के बाहर होती थी उसकी कितनी एडजस्टमेंट होती थी दो। याद करो 11th क्लास में टीचर ने बताया होगा, उसकी कितनी एडजस्टमेंट होती थी बेटा दो होती थी। तो ये समझ में आ गया। ट्रायल के अंदर लिखा हुआ है तो वो आइटम एक जगह लिखेंगे, चाहे ट्रेडिंग में आए चाहे पेनल में आए। देखो अगर डायरेक्ट है या परचेज है तो सेल है तो ट्रेडिंग में आ जाएगी, इनडायरेक्ट है तो पेनल में आ जाएगी, और अगर एसेट्स लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में आ जाएगी। बोलो बात समझ आएगी। अगर ट्रायल के बाहर है तो वो आइटम दो बार लिखी जाएगी, ये बात मैंने कल बताई थी। इसका लॉजिक भी बताया था। कुछ ऐसा क्यों होता है, कुछ से पूछते हैं। आपको मैंने कल विद लॉजिक समझा दिया था, हमने पूरी क्लास इसी पे रिपीट की थी, इसको मैं 2 मिनट में वापस रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ट्रायल बैलेंस इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 मैसेज दीपाक्षी शो द फॉलोइंग डिटेल। ये ट्रायल दे रखा है, ठीक है, जो भी ये ट्रायल है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट मीन्स क्रेडिटर बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल इज ₹3 लाख। मतलब ये कह रहा है बेटा जी कि 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का कहता था 3 लाख। अब पूछा क्या देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। और आप कहोगे यार ये तो कंफ्यूज हो गया मैं, बिल्कुल मत, थोड़ा सुनो मेरी बात ध्यानपूर्वक। भाई साहब सबसे पहले आप नोट कर लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्या था, ओपनिंग स्टॉक, नोट कर लो कोई बात नहीं, नोट कर लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस, भाई साहब सुनना, लो भाई साहब, ये परचेज नेट लेते होते हैं, गलतियां यहां होंगी। परचेज क्या लेनी है, नेट, मतलब परचेज रिटर्न लेस करने के बाद, ये ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बेटा, अब आपको ध्यान से सुनना, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले कॉस्ट ऑफ एंड वाला मतलब अगला क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन करो। आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो बेटा ध्यान से, ट्रायल देखना, आंसर मत देखना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। पर्टिकुलर देखो, परचेज सेल, ओके। अब ऐसे लिखा हो ना तो ध्यान से सुनो, डेबिट और क्रेडिट है ना, परचेज क्या होती है, डेबिट, तो डेबिट में परचेज की अमाउंट है और क्रेडिट में किसकी अमाउंट है, सेल की अमाउंट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर डेटर क्रेडिटर, तो डेटर आपकी एसेट्स होती है, तो डेबिट में डेटर की अमाउंट है और क्रेडिटर में क्रेडिट में क्रेडिटर की अमाउंट है। ओपनिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है। क्या समझे? हाँ, इसका मतलब परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हुआ है। कल बताया था ना, याद करो। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल के बाहर है, इट मीन्स आपने परचेज में से लेस नहीं किया हुआ। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है, इट मीन्स वो परचेज में से लेस किया हुआ है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है तो ट्रेडिंग में मत लिखना, क्योंकि हमें उधर लिखते क्यों है ट्रेडिंग में, उसको लेस करने के लिए, और हमने परचेज में से ऑलरेडी क्या कर रखा है, लेस किया हुआ है। समझ आ गई मेरी बात? दिनेश सर यहाँ पर है ना, इसने ना हमारे को बताया नहीं, अच्छे से बता दिया बेटा जी, मैं बता तो रहा हूँ आपको। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है, इट मीन हमें परचेज कौन सी दे होगी, अगर नहीं भी दे रखी तो क्लियर समझना कि परचेज अब क्या होगी, एडजस्टेड परचेज होगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक किसके अंदर है। आप इंपोर्टेंट नोट लिख के लिख लो, ये लाइन इंपोर्टेंट नोट लिखो और लिखो ये बात। यदि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल के अंदर है, इट मीन हमें क्या है, एडजस्टेड परचेज है। लिख लो अपनी लैंग्वेज में फटाफट। एडजस्टेड परचेज मतलब नेट परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक उसमें से लेस किया हुआ है। लिख लो आप सिंपल अपने तरीके से। ऐसी बातें बेटा लिख लिया करो प्लीज, आदत डालो ये, क्योंकि फिर रिवीजन के टाइम दिक्कत नहीं आएगी आपको। लिख लिया बेटा? अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, आपसे पहले क्या निकलवाया है उसने, अब फॉर्मूला इधर देखना। इधर देखो ओपनिंग स्टॉक, बताओ क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख। फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। अच्छा अब बताओ परचेज कितनी है, 10 लाख। प्लीज मैं जो कह रहा हूँ वही देखना प्लीज। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिस 0 है, क्वेश्चन में नहीं दे रखे। माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। नहीं करूंगा, क्योंकि उसने इस परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक पहले से क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। आप अगर कर दोगे तो कितनी बार माइनस हो जाएगा, 2 बार। नैन्सी मैं बोल रहा हूँ उसको सुन बेटा, अगर आपने माइनस कर दिया तो कितनी बार माइनस हो जाएगा, 2 बार। एक बार उसने कर दिया, एक बार आपने कर दिया। तो ये देखा जाए ना, ये 2 अमाउंट जोड़ दोगे ना आप, तो ये क्या कहलाएगी लोकेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोलो बात समझाएगी? तो बेटा कितना हो गया, 12 लाख। ये 12 लाख आपकी क्या बन गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने बेचा उसकी कॉस्ट। सर उसने आगे ना एंट्री की हुई है, वो एंट्री एडजस्टेड परचेज वाली की हुई है। ये कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है, इट मींस आपने क्लोजिंग स्टॉक को परचेज में से क्या कर दिया। अच्छा, जब आप परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक लेस करोगे तो परचेज कम होगी या ज्यादा होगी, कम। परचेज क्या होती है, कम करने के लिए। धन्यवाद, एंट्री चेक कर लो। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्लोजिंग स्टॉक आपकी क्या है, एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है, डीआर होती है, करो डीआर। और परचेज में से क्या करनी है, कम, तो टू परचेज। एडजस्ट करने की एंट्री आ गई समझ में। ये करनी नहीं थी, इसने करके दिखा दी। अब नीचे इसने गीता का ज्ञान दे रखा है। सो वी कैन सी परचेज हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, therefore no more adjustment need to be made out of closing stock to computing cost of goods sold। मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय इधर देखो बच्चों, यहाँ पर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज में से क्या है, ये लिखा है, कोई फायदा नहीं। बात समझ आ गई नहीं आ गई?
अब क्वेश्चन ने हमने ध्यान से सुनना बेटा, ये बात समझने वाली है सभी बच्चों के लिए। हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आगे 12 लाख, उसके पूछा है कि अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर, हमने क्रेडिटर को पेमेंट कितनी की वो निकाल के देनी है इसको। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये चीजें है ना आगे जाके बहुत काम आएगी आपके इंटर में भी। क्रेडिटर अकाउंट कैश फ्लो करते थे इनडायरेक्ट मेथड से, वहां पर भी काम आता था, सारे लेजर बनते थे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। आगे बेटा, ये डेबिट साइड है और ये क्या है, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले बताओ क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी क्या होगा, सीआर होगा। ये बात नहीं पता होता बहुत से बच्चों को, मैं यहाँ पे कंफ्यूज करता हूँ, पता क्रेडिटर टू बैलेंस बीडी या टू बैलेंस सीडी, तो बच्चा पता है क्या होता है टू बैलेंस बीडी, मैं उसको ऑप्शन नहीं देता ये वाला। तो कहते सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, अरे वाह। तो कहता सर तो बोला, तो मैंने कहा कंफ्यूज किया, कहते सर आपने बोला ही नहीं है, 4 ऑप्शन वाला पेपर है ही नहीं हमारा अकाउंट्स का। तो क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है, सीआर, उसका बैलेंस भी क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी। बोलो कितना है ओपनिंग बैलेंस, क्वेश्चन ने बता रखा है आपको 3 लाख। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है। अच्छा अब सुनो ध्यानपूर्वक, आपने पूरे साल में, हेलो, पूरे साल में परचेज कितनी की। अब देख के तो सारे बोल देंगे 13 लाख। सुनो मैं बताता हूं कैसे है। 10 परचेज दे रखी ऊपर, उसमें से आपने क्लोजिंग स्टॉक क्या किया हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 3 लाख। तो आपने टोटल परचेज कितनी की थी, 13 लाख की। सक्सेस में आ गई मेरी बात, थोड़ा घुमा रखा है इसने। एडजस्टेड परचेज का मतलब ये होता है कि परचेज में से आपने क्या लेस किया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक लेस किया होता, टोटल परचेज थी, तो क्लोजिंग स्टॉक को वापस ऐड कर दो। 10 और 3 कितने हो गए। तो आपने जो परचेज की है वो कितनी की है बेटा। अब सुना, ध्यान सुना, जब क्रेडिटर से, और सुनो दिनेश सर, हो सकता है इसमें से कुछ कैश परचेज हो, तो क्रेडिटर तो सर क्रेडिट परचेज से बनते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ सीए फाइनल तक के लिए। कुछ भी नहीं कहा हो तो 100% क्रेडिट परचेज मानते हैं, और कुछ भी नहीं कहा हो तो 100% क्या मानते हैं, क्रेडिट सेल मानते हैं। ये ध्यान रखना, इंटर में बहुत काम आएगा, फाइनल में बहुत काम आएगा। कुछ भी नहीं कहा नवीन तो हमेशा 100% क्या मानते हैं, उधार सेल, और 100% क्या मानते हैं, उधार परचेज। अगर कुछ भी नहीं कहा हो तो समझा गई ये बात। तो यहाँ पर परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का अकाउंट में क्या आएगा, बाय परचेज। कितना बेटा बताओ, 13 लाख। अब ध्यान को सुनना बच्चों, मैंने बोला 3 लाख तो स्टार्टिंग में मेरी उधार थी, देने वाले थे पैसे क्रेडिटर को, 13 लाख के गुड्स मैंने और खरीद लिए, तो इट मीन्स मेरे को क्रेडिटर को टोटल 16 लाख रुपए देने हैं। बोलो गलत है, सही है, सही है। अब मैंने कहा मैंने क्रेडिटर को 16 लाख रुपए देने हैं, मेरी लाइबिलिटी है, बट 31 मार्च को मेरे ट्रायल में क्रेडिटर का बैलेंस कितना आ रहा है, 4 लाख। इसका मतलब वो 31 मार्च को मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो 4 ही देने हैं, और बनते कितने, 16 में। अब मैं स्टेटमेंट क्या दे रहा हूँ लोकेश की, 4 ही देने हैं, तो इट मीन्स मैंने 12 क्या कर दिए, पे कर दिए। बोलो बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, टू कैश या बैंक जो भी लिखना चाहो, बैलेंस फिगर डिफरेंस है कितना आ गया बेटा, 12। ये मैच हो गया। सर इधर आएगा तो बैंक ही मानेंगे, अगर इधर आता तो परचेज निकलता था डिफरेंस, अगर ये दिया तो परचेज निकाल लेते डिफरेंस से। तो 3 में से 2 चीजें दे रखी तो एक डिफरेंस से निकल जाती है। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आएगी, नोट कर लो।